मनुष्य ने जिन विषयों को सबसे अधिक डर और अपराध बोध से ढक दिया है, उनमें हस्त मैथुन भी एक है। और यही डर इस विषय को डरावना बनाता है, न कि स्वयं वह क्रिया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जागरूकता के बिना, समझ के बिना, केवल दबाव और अकेलेपन में किसी क्रिया को करता है, तब वह क्रिया धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचने लगती है। और यही वह बिंदु है जहां भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि समस्या हस्त मैथुन है, जबकि समस्या असल में अचेतनता है। क्योंकि वही क्रिया अगर समझ, संतुलन और सजगता के बिना हो तो कमजोरी बनती है, और वही ऊर्जा अगर समझ के साथ हो तो रूपांतरण बन सकती है। लेकिन समाज ने इसे इतना भयावह बना दिया कि व्यक्ति पहले ही अपराधी की तरह जीने लगता है। और अपराध बोध सबसे खतरनाक जहर है, क्योंकि वह तुम्हें भीतर से तोड़ता है, और टूटा हुआ मन किसी भी क्रिया को संतुलित नहीं रख सकता। इसलिए इस तथाकथित डरावनी सच्चाई को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर की स्वाभाविक ऊर्जा को अगर तुम दुश्मन समझोगे तो वह विद्रोह करेगी, और अगर तुम उसे देखोगे, समझोगे, तो वह तुम्हारे ही हाथ में आ जाएगी। क्योंकि हस्त मैथुन कोई राक्षस नहीं है, लेकिन अचेतन हस्त मैथुन मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। और यह खोखलापन धीरे धीरे आत्मविश्वास, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और जीवन के रस को कम करने लगता है। क्योंकि तब ऊर्जा बार बार कल्पनाओं में बहती है, और कल्पनाएं सबसे बड़ा रिसाव है। वे तुम्हें वर्तमान से काट देती हैं, और वर्तमान से कटा व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए डरावनी सच्चाई यह नहीं है कि हस्त मैथुन किया गया। डरावनी सच्चाई यह है कि व्यक्ति ने उसे समझे बिना, जागरूकता के बिना बार बार पलायन की तरह उपयोग किया। जैसे कोई व्यक्ति तनाव से बचने के लिए नशे का सहारा ले, वैसे ही जब जीवन में प्रेम, उद्देश्य और मौन नहीं है होता, तब मन इस रास्ते को पकड़ लेता है, और फिर धीरे धीरे ये आदत नहीं बल्कि मजबूरी बन जाती है। और मजबूरी कभी भी आनंद नहीं देती, वह केवल क्षणिक राहत देती है, और उसके बाद खालीपन और गहरा हो जाता है। इसलिए अगर तुम सच में इस विषय को समझना चाहते हो तो ये देखना होगा कि तुम इससे क्या पाने की कोशिश कर रहे हो, शांति या पलायन। क्योंकि शांति कभी भागने से नहीं आती, वह केवल जागरूक होकर रुकने से आती है। और जब तुम रुकना सीख जाते हो तब ऊर्जा अपने आप संतुलित होने लगती है। लेकिन जिन लोगों ने जीवन भर केवल डर के कारण इसे दबाया, उन्होंने ऊर्जा को ऊपर उठाया नहीं बल्कि अंदर ही अंदर जकड़ दिया, और वही जकड़ी हुई ऊर्जा बाद में गुस्से, चिड़चिड़ेपन, नपुंसकता के डर और आत्मघृणा में बदल गई। इसलिए यह विषय डराने के लिए नहीं है, यह समझाने के लिए है। क्योंकि सच्चाई डरावनी नहीं होती, अज्ञान डरावना होता है। और जब तुम इस अज्ञान से बाहर आते हो तब तुम यह भी देख पाते हो कि शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। शत्रु केवल बेहोशी है, और यही बेहोशी जब हस्त मैथुन से जुड़ जाती है तब वह जीवन ऊर्जा को नीचे गिराने लगती है, और धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर थकान, खालीपन और असंतोष महसूस करने लगता है, जिसे वह फिर उसी रास्ते से भरने की कोशिश करता है, और यह एक चक्र बन जाता है। इसलिए डरावनी सच्चाई यह है कि अगर इस ऊर्जा को दिशा नहीं दी गई तो वह जीवन को धीरे धीरे नीरस बना देती है। और सुंदर सच्चाई यह है कि अगर इसी ऊर्जा को समझ लिया जाए, साक्षी बनकर देखा जाए, तो वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है, रचनात्मकता बन सकती है, और वही व्यक्ति भीतर से इतना भर सकता है कि उसे किसी पलायन की जरूरत ही न पड़े। इसलिए पहला कदम यह नहीं है कि तुम खुद से युद्ध करो। पहला कदम यह है कि तुम अपने भीतर ईमानदारी से देखो कि यह क्रिया तुम्हें कहाँ ले जा रही है। और जैसे ही तुम यह देखना शुरू करते हो, बिना निंदा के, बिना डर के, तब धीरे धीरे ऊर्जा का बहाव बदलने लगता है। क्योंकि साक्षी बनने से ही रूपांतरण शुरू होता है। और यही वह रहस्य है जिसे लोग समझ नहीं पाए और डर के कारण अंधेरे में भटकते रहे। और इसी भटकाव को समझने के लिए यह भी देखना जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति हस्त मैथुन को आदत बना लेता है तो वह केवल शरीर से ऊर्जा नहीं खोता बल्कि मन से भी शक्ति खोने लगता है।
क्योंकि हर बार जब वह कल्पनाओं में उतरता है तो वह वास्तविक जीवन से थोड़ा और दूर हो जाता है, और वास्तविक जीवन से दूरी ही धीरे धीरे डर, हीनता और आत्मसंदेह को जन्म देती है। फिर व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, मुझसे कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में गलती नहीं बल्कि अज्ञान काम कर रहा होता है। क्योंकि किसी भी ऊर्जा का बार बार नीचे की ओर बहना स्वाभाविक रूप से थकान लाता है। जैसे अगर नदी को केवल दलदल की ओर मोड़ दिया जाए तो वह बदबूदार हो जाती है, लेकिन वही नदी अगर पहाड़ों से बहकर खेतों को सींचे तो जीवन बन जाती है। इसलिए डरावनी सच्चाई यह है कि हस्त मैथुन तब हानिकारक बनता है जब वह ध्यान की अनुपस्थिति में, प्रेम की अनुपस्थिति में और उद्देश्य की अनुपस्थिति में किया जाता है। तब वह केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी कमजोरी बन जाता है। क्योंकि तब व्यक्ति हर बार थोड़ी देर के लिए राहत तो पाता है, लेकिन उसके बाद उसका मौन और गहरा नहीं बल्कि और खोखला हो जाता है, और यही खोखलापन फिर उससे बार बार उसी रास्ते पर ले जाता है। और यह एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना कठिन नहीं लेकिन जागरूकता मांगता है। क्योंकि कोई भी आदत तब तक नहीं छूटती जब तक उसका विकल्प नहीं मिलता, और हस्त मैथुन का विकल्प कोई दूसरी क्रिया नहीं है, उसका विकल्प है भीतर का मौन, भीतर का प्रेम, भीतर की उपस्थिति। इसलिए जब तुम सच में इस ऊर्जा को समझना शुरू करते हो तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि तुम दिन भर क्या कर रहे हो, तुम किस तरह का भोजन ले रहे हो, तुम किस तरह के दृश्य देख रहे हो, तुम किस तरह की बातों में अपना समय बिता रहे हो। क्योंकि मन जो भी खाता है वही रात में सपना बनता है, और वही सपना फिर वासना बनकर बाहर आता है। इसीलिए ये मत सोचो कि ये केवल एक व्यक्तिगत समस्या है, ये पूरे जीवन शैली से जुड़ा हुआ विषय है। और जैसे ही तुम जीवन में थोड़ी सरलता लाते हो, थोड़ी प्रकृति के पास जाते हो, थोड़ी शांति को जगह देते हो, तब तुम पाओगे कि वही तीव्रता जो पहले तुम्हें मजबूर करती थी अब धीमी होने लगी है। और इस धीमेपन में ही नियंत्रण छुपा होता है, क्योंकि तेजी हमेशा अचेतन होती है और धीमापन हमेशा सजग होता है। इसीलिए अगर तुम वास्तव में इस डरावनी सच्चाई से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन को थोड़ा धीमा करना होगा। हर चीज को तुरंत पाने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि हस्त मैथुन भी उसी त्वरित सुख की मानसिकता का हिस्सा है, जहां बिना इंतजार के, बिना संबंध के, बिना गहराई के सुख चाहिए। और यह मानसिकता केवल इस क्रिया तक सीमित नहीं रहती, यह धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाती है। काम में अधीरता, संबंधों में उथलापन और मन में स्थिरता की कमी। इसलिए असली समाधान किसी नियम में नहीं है, असली समाधान है जीवन में धैर्य को लौटाना, और धैर्य ध्यान से आता है। इसलिए अगर तुम रोज कुछ समय केवल अपने साथ बैठना सीख लो, बिना मोबाइल के, बिना कल्पना के, केवल सांस को देखते हुए, तो धीरे धीरे वही ऊर्जा जो नीचे बह रही थी ऊपर उठने लगेगी। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो व्यक्ति अपने भीतर एक अलग ही गरिमा महसूस करता है, जैसे कोई भीतर से मजबूत हो रहा हो, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी जोर के। और यही वह बिंदु है जहां डरावनी सच्चाई एक सुंदर सच्चाई में बदलने लगती है। क्योंकि तब तुम समझ पाते हो कि समस्या क्रिया में नहीं थी, समस्या जागरूकता की कमी में थी। और जैसे ही जागरूकता आई, समस्या अपने आप ढीली पड़ने लगी, और इस ढीलापन में ही तुम्हें पहली बार अपने ऊपर भरोसा महसूस होता है। क्योंकि अब तुम मजबूर नहीं हो, अब तुम चुन सकते हो। और चुनाव की क्षमता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और जैसे जैसे यह चुनाव की शक्ति बढ़ती है, तुम यह भी देख पाते हो कि हस्त मैथुन की इच्छा अब उतनी तीव्र नहीं रही, वह बस एक लहर की तरह आती है और चली जाती है, और तुम उसके साथ बहते नहीं, तुम किनारे खड़े होकर उसे देखते रहते हो। और यही देखना ही असली मुक्ति है, क्योंकि जो देखा गया वह पकड़ नहीं बनाता, और जो पकड़ा नहीं गया वह धीरे धीरे शक्ति खो देता है। इसलिए यह मत पूछो कि इससे तुरंत कैसे छुटकारा मिले, बल्कि यह देखो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। क्योंकि हर चुनौती अपने भीतर एक द्वार लेकर आती है, और यह द्वार तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की गहराई की ओर ले जाता है, जहां कोई डर नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, केवल शांति है।
और उसी शांति में व्यक्ति पहली बार समझ पाता है कि जीवन का आनंद पलायन में नहीं है, उपस्थिति में है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, श्रोता का मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं, शरीर ढीला होने लगता है और एक मीठी सी थकान उतरने लगती है। ऐसी थकान जो नींद से पहले आती है। और उसी अवस्था में यह कथा भी आगे बहती चली जाती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी जोर के, सीधे हृदय की ओर। और उसी हृदय की ओर बहते हुए जब यह कथा और गहराई में उतरती है तो एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक सत्य प्रकट होता है कि हस्त मैथुन की तथाकथित डरावनी सच्चाई किसी बाहरी दंड या ईश्वरीय सजा में नहीं छुपी है, बल्कि उस भीतर के विभाजन में छुपी है, जहां व्यक्ति एक ही समय में चाहता भी है और खुद द से नफरत भी करता है। और यही दोहरी स्थिति मनुष्य को सबसे अधिक थकाती है, क्योंकि चाहना ऊर्जा लेता है और नफरत भी ऊर्जा लेती है। और जब दोनों एक साथ चलती हैं तो भीतर का भंडार जल्दी खाली हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को लगता है कि वह कमजोर हो रहा है, उसकी स्मरण शक्ति घट रही है, उसकी आंखों में चमक नहीं रही, उसके जीवन में उत्साह नहीं रहा, और वह इन सब का कारण उस एक क्रिया को मान लेता है, जबकि असल में कारण यह है कि वह अपने ही खिलाफ खड़ा हो गया है। और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक कोई भी उपाय स्थायी शांति नहीं दे सकता। इसलिए पहला गहरा परिवर्तन तब आता है जब तुम अपने भीतर इस लड़ाई को पहचानते हो और उसे धीरे धीरे छोड़ने लगते हो। क्योंकि जैसे ही युद्ध रुकता है ऊर्जा बचने लगती है, और वही बची हुई ऊर्जा फिर जीवन को पोषित करती है। और यह भी समझना जरूरी है कि हस्त मैथुन की लत अक्सर उन लोगों में अधिक होती है जो जीवन में बहुत दबाव में हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत अपेक्षाओं के बोझ तले जी रहे हैं। क्योंकि तब मन किसी भी तरह से राहत चाहता है, और राहत का सबसे आसान रास्ता वही होता है जो तुरंत सुख दे। इसलिए अगर तुम इस आदत को सच में समझना चाहते हो तो अपने जीवन की परिस्थितियों को भी देखना होगा। ये देखना होगा कि तुम किससे भाग रहे हो, किस दुख से, किस खालीपन से। क्योंकि जब दुख को सीधे देखा नहीं जाता तब वो वासना बनकर घूमता है, और जैसे ही दुख को देख लिया जाता है बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, तब उसकी धार टूट जाती है। और उसी क्षण व्यक्ति को पहली बार भीतर की शांति का स्वाद मिलता है, जो किसी भी क्षणिक सुख से कहीं अधिक गहरा होता है। इसलिए असली साधना यह नहीं है कि तुम अपने हाथ रोक लो, असली साधना यह है कि तुम अपने मन को देखना सीख लो। क्योंकि हाथ तो केवल आदेश का पालन करता है, आदेश मन देता है, और मन भी आदेश तब देता है जब वह अशांत होता है। इसलिए शांति ही असली उत्तर है, और शांति नियमों से नहीं आती, शांति आती है समझ से, स्वीकार से और सजगता से। और जब यह सजगता बढ़ती है तब तुम ये भी देख पाते हो कि रात को सोने से पहले जब मन सबसे अधिक भटकता है तब थोड़ी सी जागरूक श्वास, थोड़ी सी मौन की उपस्थिति उस पूरी धारा को बदल सकती है। और वही रात जो कभी अपराध बोध से भरी होती थी अब विश्राम की रात बन सकती है, क्योंकि अब तुम कुछ छुपा नहीं रहे, कुछ दबा नहीं रहे, केवल देख रहे हो। और देखना अपने आप में एक शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और इसी शुद्धता में धीरे धीरे शरीर भी संतुलन में आने लगता है, नींद गहरी होने लगती है, आंखों की थकान कम होने लगती है, और जीवन में एक सहज गरिमा लौटने लगती है। और यही वह बिंदु है जहां डरावनी सच्चाई पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि कोई क्रिया तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, तुम्हें कमजोर बनाता है अज्ञान और आत्म अस्वीकृति। और जैसे ही आत्मा अस्वीकृति जाती है, शक्ति लौट आती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संकल्प के। और यही कारण है कि जो लोग वास्तव में इस ऊर्जा को रूपांतरित कर पाते हैं वे कभी प्रचार नहीं करते, वे कभी डर नहीं दिखाते, वे बस शांत होते हैं, क्योंकि उनकी शांति ही उनका उत्तर बन जाती है। और उसी शांति को सुनते सुनते श्रोता भी धीरे धीरे ढलने लगता है, उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है, और मन उन विचारों को छोड़ने लगता है जिन्हें वह दिन भर पकड़े हुए था। और इसी ढलान में अब कथा भी अपने अंतिम विश्राम की ओर बढ़ने लगती है, जहां शब्द कम और मौन अधिक होता है।
और जहां कुछ समझने की जरूरत नहीं रहती, केवल अनुभव करने की जरूरत रहती है। और उसी अनुभव में एक मीठी नींद उतरने लगती है, जैसे कोई लोरी भीतर से सुनाई दे रही हो, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। और उसी लोरी में अब यह कथा भी धीरे धीरे मौन में विलीन होने के लिए तैयार होती है।